दूसरा सवाल, अयहसबुल इंसान अन युतरक सुदा, एक बात तो बताओ, मौत के बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, मर के मिट्टी हो जाओगे? सवाल में बड़ी ताकत है, बोलने वाला बड़ी ताकत से बोल रहा है, बोलने वाला बड़ी ताकत से बोल रहा है। जिसको अपनी मक्खी को मसल कर कहते ना, क्या हकीर मक्खी, अल्लाह के लहजे में एक ताकत है यहाँ। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबथा, इस्लामाबाद में बेकार पैदा हुए हो, इस्लामाबाद में बेकार पैदा हुए हो। अयहसबुल इंसान अन युतरक सुदा, मौत के बाद कोई नहीं पूछेगा, कीड़े खाने के बाद खत्म हो जाओगे। मा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, क्या समझते हो मैंने जमीन आसमान सिर्फ खेल कूद के लिए पैदा किया है? अक्सर यहाँ अल्लाह ने हमें अटका दिया, बताओ क्यों पैदा किया है, बताओ क्यों आए हो, क्यों जमीन बनी, क्यों आसमान की छत तानी गई, क्यों तू गंदे पानी से इस रूप में आया, और क्यों चलते चलते तुझे मौत ने आके दबोचा, तुझे जेर जमीन पहुंचाया, क्यों है, क्यों है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अल्लाह खुद इसका जवाब देता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुम्हें पैदा किया है देखना चाहता हूँ, मेरे बंदे बन के चलते हो कि नहीं चलते हो, मेरे बंदे बन के चलो। खलक़ल मौत वल हयात, जिंदगी मौत को क्यों बनाया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं देखना चाहता हूँ इस्लामाबाद में मुझे कौन राजी करता है, नफ्स और शैतान को कौन राजी करता है, अच्छा अमल कौन करके आता है, बुरा अमल कौन करके आता है। इन्ना जअलना मा अल अर्द ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, मैंने जो इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाया, और बड़े खूबसूरत पहाड़ियाँ, और मरी की पहाड़ियाँ, सवाद कालाम की पहाड़ियाँ, वादियाँ, मैदान कोसार, ये मैंने इसलिए सब कुछ बनाया है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम में खूबसूरत और अच्छा अमल कौन करता है। ये ना समझना कि तुम्हारा रब सो गया है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ये ना समझना कि तुम्हारा रब कमजोर हो गया है, मा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शै, ये ना समझना कि आबादी की कसरत से तुम्हारा रब अब गिनती नहीं कर सकता और गाफिल हो गया है। ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, ये ना समझना रात के अंधेरे, इस्लामाबाद की काली रात और उस काली रात में होने वाली मस्तियाँ वो तुम्हें अल्लाह से छुपा लेती हैं। ये ना समझना, ये ना समझना कि अंधेरा उससे किसी चीज को छुपा लेता है। सवाउम मिनकुम मन असर्रल कौल वमन जहर बिही वमन हुवा मुस्तख्फिन बिल्लैल वसारिबुन बिन्नहार, रात के अंधेरे में करो, दिन के उजाले में करो, पहाड़ की हार में करो, जमीन की तह में करो, चोटियों पर बैठ कर करो, मैदानों में छुप कर करो, खलाओं में खोकर गुम होकर करो, करो जो भी करोगे तेरे रब की ताकतवर नजर तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, गाफिल नहीं है। रात के नाचने वालों को भी देख रहा है और रात के रोने वाले को भी देख रहा है, घुंघरू बांध के नाचने वाली भी उसके सामने है और मुसल्ले पे खड़े होकर बेकरारी से अल्लाह को याद करने वाली भी उसके सामने है। पोस्टर की जीनत बन के फोन बेचने के लिए, फोन बेचने के लिए आए हाय, आज आजादी का दौर है। ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है कि औरत इतनी सस्ती हो गई, औरत इतनी सस्ती हो गई कि टेलीफोन बेचने वालों के लिए भी नंगी होकर पोस्टर पर, और मोटरसाइकिल बेचने वालों के लिए भी उरियां होकर पोस्टर पर, डबल रोटी और फ्रिज बेचने वालों के लिए भी उरियां होकर पोस्टर पर। ये आजादी नहीं है, ये फहाशी है, ये बेहयाई है, ये अखलाक की आग है, ये बदअखलाकी का जंगल है, इंसानियत नहीं है। इंसानियत वो है जो मेरा महबूब लेकर आया, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया। इसने औरत को इज्जत बख्शी, मकाम बख्शा, माँ के रूप में बनाया तो उसके कदमों तले जन्नत है। बेटी के रूप में बेटी का रूप अल्लाह ताला ने दिया तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको दो बेटियां दी उनकी शादी करके ब्याह दिया तो और में जन्नत में ऐसे हो जाएंगे। बहन का रूप दिया तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको दो बहनें दी वो उनकी खिदमत करता रहा, उनकी शादियां की, शादी के बाद उनको विरासत में उनका हिस्सा दिया। पूरे पाकिस्तान का रिवाज है, मालदार या फकीर अपनी बहनों को भाई जायदाद में हिस्सा नहीं देते, जो जहेज दे दिया बस वही दे दिया और बाकी पर डाका मार के काबिज हो जाते हैं। कोई बहन हिस्सा मांगे तो कहते हैं बड़ी बेगैरत है, भाइयों से मांगती है। बेगैरत तो वो है जिसने एक शादी का दूध पीने वाली बहन का हक मार के घर बैठ गया है। तो जिसने दो बहनों को पाला, शादी की, उनका पूरा हक अदा किया, हक अदा करने के बाद भी उनका
का ख्याल करता करता मर गया तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। बीवी के रूप में आई तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूँ अपनी बीवियों के साथ। और बेहतरीन माल वो है जो तुम अपनी बीवी पर खर्च करते हो और अपने बच्चों पर खर्च करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को औरत की इज्जत का जरिया बनाया। ये औरत की इज्जत नहीं है कि घुंघरू बांध कर वो स्टेज पर उसकी झंकार पहाड़ों को भी छलनी कर रही हो और ईमान के भी जनाजे उठ रहे हों। क्या जुल्म सितम है, जो उम्मत हया फैलाने आई थी वही बेहयाई के अड्डे चलाने बैठ गई। जिस उम्मत ने पाकीज़गी को वजूद देना था वही गटर के व्यापारी बन गए। जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए। जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जभी तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो, शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर ना आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक ना पहुंचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक ना पहुंचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है, हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनु अस्समाउ कलमुहल व तकूनुल जिबालु कलइहन, जब आसमान फट जाएगा पहाड़ रूई बन जाएंगे। इज़ा अस्समाउ फतरत, जब आसमान फटेगा। व इज़ल कवाकिबु इंतसरत, जब सितारे सितारे झड़ेंगे। व इज़ल कुबूर बुअसरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। हाँ, आज जालिम मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। बहुत से दोस्त कहते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, जालिम क्या कर रहे हैं। जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं। अरे है, हम जल्दबाज हैं, वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। वो जालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है। काफिल नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कपकपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में, मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो दहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुत परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। अस्सलाम वालेकुम। गाइडेड इस्लाम ला रहा है आपके लिए मौलाना तारिक जमील के ओल्ड और न्यू बयान। मौलाना तारिक जमील के ओल्ड और न्यू बयान सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारे तमाम नए आने वाले बयानात का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेकी की बात शेयर करना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत असलाम नासिर खान इस्लामी कैसेट हाउस बैरून कचहरी गेट अशरफ रोड सराय फकीर खान बेखौर खा के द नासिर खान सरार साथ मिलावेगी और ददीन अलावा ददीनी तकारुर के सटबोम तासरा ददी दुकान ना तरला सके देशी। अरे अल्लाह के कदमों में झुको, अल्लाह को मना लो, हुकूमतों के पीछे मत पड़ो। वो जालिम है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। वो अय्याश है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। अफसर राशि है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। हाँ तुम देखते नहीं हो, यहाँ हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ गया और यजीद तख्त पे बैठा रह गया। इब्ने ज़ियाद ने फतह का झंडा लहराया और आले रसूल के लाशें तड़पा दिए गए। अल्लाह की कुदरत और सुन्नत में गौर तो करो। जरूरी नहीं जिनसे राजी हो उनके झंडे लहराए, जिनसे राजी होता है उनको कभी यूं भी कर देता है। कायनात का सबसे मुकद्दस काफिला, सबसे मुकद्दस खानदान, सबसे मुकद्दस नस्ल खुरासान में एक आले रसूल में से शख्स का इंतकाल हुआ। फाके आए, बीवी ने अपने फाका छुपाने के लिए हिजरत की, समरकंद चली गई। वहां पहुंची तो एक वाली समरकंद के पास गई। मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, रात के लिए ठिकाना चाहिए, ठिकाना चाहिए, बच्चों के लिए खुराक चाहिए, मैं आले रसूल में से हूं। उसने कहा कोई गवाह लाओ, तू आले रसूल में है। तो मैं तो परदेसी हूं, मेरा तो कोई गवाह नहीं। वो कहने लगा यहाँ हर दूसरा आदमी कहता मैं आले रसूल हूँ। वो परेशान हुई, किसी ने कहा वो जो पारसी है ना आतिश परस्त बड़ा सखी है, उसके पास चली जा। उसको जाकर बताया मैं आले रसूल में से हूँ और मैं परदेसी हूँ, मुझे एक दो रात का ठिकाना चाहिए जब तक कि मैं अपना कोई रोजगार न बना लूं। उसने उसको घर में ठिकाना दिया। रात को वाली समरकंद ने ख्वाब देखा कि वो जन्नत में है, बड़े आलीशान महल है, जिसके दरवाजे पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं। और ये आकर कहता है या रसूल अल्लाह ये किसका घर है? तो आपने फरमाया एक मुसलमान का घर है।
تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو, اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو. تو ایسے کانپ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر, تو تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر. آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے. یہ خاندان ہے, یہ خاندان کائنات کا افضل ترین. اس کی آنکھ کھلی, اس کی ہائے ہائے چیخ پکار. او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہیں وہ پارسی سردار لے گیا جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا. او بھائی منہ مانگا انعام لے لے, وہ خاندان مجھے واپس کر دے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا, دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے. میں اس گھر اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا, میں مسلمان ہو گیا, میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے. میں شام تک پارسی تھا, میں سویا ایمان کے ساتھ, اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں, یہ محل تجھے دیتا ہوں. اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے. 2 سال کے بچے عبداللہ, ہائے ہائے ہائے, اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے. یہ تو آل رسول تھے. عبداللہ 2 سال کا, ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا. اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اوئے ہوئے سر کٹے ہوئے دھڑ پڑے ہوئے, دفن بھی نہیں کیا, تو ان کی زبان سے نکلا یا محمد یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا. یا رسول اللہ یا محمد, او ہمارے نانا آجا, تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو, فرشتوں کا سلام ہو. آج اپنے حسین کو دیکھو, آج اس نے اپنی آج اس کی مہندی ہو رہی ہے. آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے. آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے, کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے. جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں, وہ مقطع الاعضاء. آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے. کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا, وہ ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا. آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں, اولاد تیری قتل ہو گئی ہے. یہ امتحان کا جہان ہے, یہ امتحان کا جہان ہے. ظالم دندناتے ہیں, مظلوم پستے ہیں. آج آ گیا, آج میرا اللہ آ گیا. جسے آخرت کا یقین ہو, وہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, شراب زنا سے بچتا ہو, اللہ کا فرما بردار ہو, وہ کانوں میں انگلیاں دے لو, آنکھوں پہ پٹی باندھو, تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا. زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا. ان بطش ربک لشدید, ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ. وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه علیم شدید. آج اللہ کی پکڑ دیکھو. میرا اللہ آیا, فرشتے آئے, عرش آیا, وہ جنت آئی للمتقین, وہ جہنم آئی للغاوین, برزت الجحیم للغاوین, ازلفت الجنت للمتقین. والصراط آیا ان منکم الا واردها, ترازو آیا, نضع الموازین القسط لیوم القیامہ. میرا اللہ خود آیا اور بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الى یوم احییتکم هذا. میرے بندوں, میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا, میں تمہیں دیکھتا رہا. میرے سامنے رونے والی بھی تھے, ناچنے والی بھی تھے, ظالم بھی تھے, مظلوم بھی تھے, پردادار بھی تھیں, بے پرد بھی تھیں. حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا, بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا. شرابی بھی سامنے تھے, اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے. محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا, اور راتوں کو مسلح پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا. نہ سویا, نہ تھکا, نہ اونگا, نہ گھبرایا. آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے. لا ظلم اليوم, لا ظلم اليوم. آج کسی پر ظلم نہ ہوگا, آج کسی پر ظلم نہ ہوگا. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اپنی کتاب, تیرے اوپر گواہ ہے. کھلی کتاب سامنے آئی, دن کا اجالا, رات کا اندھیرا, ماضی, حال, مستقبل, جوانی, بڑھاپا,
फकर गिना अर्श फर्श तख्त तख्ता हर चीज सामने आ गई, हर चीज सामने आ गई। कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, खुदा न खास्ता फाइल काली निकली, फाइल काली निकली। आय हाय, एक दिन का अदल, सुनो अपने नबी की हदीस, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। हाय हाय, अगर हाकिम आदिल है, वजीर आदिल है, एसपी आदिल है, एसएचओ आदिल है, डीसीओ आदिल है, पटवारी अदल कर रहा है, तहसीलदार अदल कर रहा है, वापडा का क्लर्क अदल कर रहा है, चेयरमैन अदल कर रहा है, जुल्म नहीं करता, जुल्म नहीं करता, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। इसलिए सबसे पहले अर्श के साए के नीचे जिस शख्स को बुलाया जाएगा वो शहीद नहीं, वो गाजी नहीं, वो सूफी नहीं, वो आलिम नहीं, वो मुफस्सिर नहीं, वो मुहद्दिस नहीं, वो इमाम मस्जिद नहीं, वो मुअज्जिन नहीं, वो शब्बेदार नहीं, वो रोजेदार नहीं, वो पैदल पे हज करने वाला नहीं, और वो रोजे रखने वाला नहीं, उम्रे करने वाला नहीं। कौन है, कौन है, कौन है? मेरा अल्लाह कहेगा आदिल बादशाहों को सबसे पहले मेरे अर्श का साया दिया जाए। आदिल वजीर साहब आ जाओ, आदिल वजीर आला, आदिल वजीर आजम, आदिल सदर, आदिल बादशाह, आदिल आईजी, अदल वाला डीआईजी, अदल वाला एसएसपी, अदल वाला डीएसपी, अदल वाला इंस्पेक्टर, अदल वाला सब इंस्पेक्टर, अदल वाला एसएचओ, अदल वाला हवालदार, अदल वाला सिपाही। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आज तुम्हें अल्लाह अपने अदल का, अपने अर्श का साया देगा। अदल करने वाला काजी, चाहे वो सिविल कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, तो सबसे पहले इसे अदल का, इसे अर्श का साया मिलेगा। जहां अदल फरोख्त हो जाए, उस मुल्क को सोने चांदी की बारिश भी नहीं सरसब्ज कर सकती। जहां अदल बिक जाए और मजलूम सिसक जाए, वहां दरिया पानी से न बहते हों। अब तो हमारे पानी के दरिया भी सो गए। इसे सिंध ताश के मुआहदे ने नहीं सुलाया, इन्हें हमारे जुल्म ने सुलाया है। हमारी वादियां ऐसे नहीं खुश्क हो गई, ये बहते दरिया ऐसे नहीं सो गए। ये इसलिए सोए हैं कि ये धरती जालिमों से भर चुकी है। यहाँ का चपड़ासी भी जालिम है, यहाँ का रेड़ी वाला भी जालिम है कि माँ को भी गालियां देता है, बाप को भी धक्के देता है। अजान सुनकर रेड़ी वाला भी मस्जिद में नहीं आता, वजीर आला भी मस्जिद में नहीं आता। सिर्फ वो जालिम नहीं है, ये बूट पॉलिश करने वाला भी जालिम है, और ये दुकान में झूठ बोलने वाला भी जालिम है, और ये गलत सौदा देने वाला भी जालिम है, और ये नाप तोल में कमी करने वाला भी जालिम है। सिर्फ रिश्वत लेने वाला जालिम नहीं है, कच्चे रंग को पक्का रंग बता के बेचने वाला भी जालिम है, नौकर को गाली देने वाला भी जालिम है। मैंने नमाजी लाखों देखे, हाजी देखे, रोजेदार देखे, तहज्जुद गुजार देखे, शब्बेदार देखे, मैंने गालियां ना देने वाला इस जिंदगी में मैंने 100 भी नहीं देखे कि जो गाली ना देते हो। तेरी माँ, तेरी बहन, वो बहन इतनी सस्ती है, माँ इतनी सस्ती है, बेटी इतनी सस्ती है कि जरा सा नौकर से तकलीफ पहुंची गालियां, ड्राइवर से गाड़ी लग गई गालियां, नौकर देर से आया गालियां, थोड़ा सा हिसाब किताब में गलती हो गई गालियां, अपने हाथ से गाड़ी लग जाए तो कहता ओहो, और ड्राइवर के हाथ से लग जाए तो तेरी माँ और तेरी बहन है। अपने हाथ से नुकसान हो जाए ओहो, और नौकर के हाथ से हो जाए तेरी माँ तेरी बहन। सुन लो, सुन लो, सुन लो, तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूँ, बैतुल्लाह को तोड़ना छोटा गुनाह है, और किसी मुसलमान को माँ, बेटी, बहन की गाली देना बड़ा गुनाह है। मेरे नबी ने जाते हुए 2 वसीयतें की थी। आखिरी मौके की बात बड़ी अहम होती। मेरे बाप ने मरने से चंद घंटे पहले मुझे बुलाया, वह ऐसे लेटे हुए थे, मैं उनके यहाँ गया, मुझे नहायत याद है, मुझे वो जलसा याद है, और उनका सर के नीचे सीधा हाथ है। चंद जुमले मुझसे फरमाए, न मुझे कॉपी पे लिखने की जरूरत है, न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं। मौत भी उन्हें ना मिटाएगी। कि वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है तो उसके अंदर जो दर्द होता है वो गाफिल से गाफिल की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, वो सीधा बिन कलम और कागज के दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम को उठाए फिरता हूँ, मौत तक उठाऊंगा। अल्लाह की तौफीक है कि मेरे शामिल आ रही। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें 2 बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा थी। उन्होंने कहा था अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, मेरी उम्मत नमाज न छोड़। पक्के अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिठाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है,
95% तो जाते नहीं हैं, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बना के बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई परवाह कोई नहीं, बेटे की नमाज चली गई कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी, माँ भी खुश बाप भी खुश। कैसा बाप है ये, कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सला अस्सला। इस्लामाबाद की उम्मत, इस्लामाबाद के नौजवानों, नमाज न छोड़ना। इस्लामाबाद की औरतों, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। अपने नौकरों को गालियां न देना, गरीबों को गालियां न देना, माताओं को गालियां न देना। माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या मालदार की हो। झोंपड़े में बैठी हुई माँ और F8 के घर में बैठी हुई माँ के तकद्दुस में कोई फर्क नहीं है। किसी को माँ बेटी बहन की गाली ना देना, सारे अमलों को आग लग जाएगी। सारी नमाज रोजे हज ज़कातें धरे रह जाएंगे, सारी सखावतें धरी रह जाएंगी। ये जबान, मेरे नबी ने जबान को देखो ऐसे पकड़ के फरमाया, सबसे ज्यादा दोज़ख में जाने वाला तबका इस जबान की वजह से होगा। वमा मलकत ईमानुकुम, नमाज न छोड़ना। छूट गई, हाय छूट गई। मैं कहां से अल्फाज लाऊं तुम्हारे कानों के पर्दों में से, रास्ता बनाकर जो दिल की वादी में उतर जाएं। मैं खतीब नहीं हूं, मैं कोई मुकर्रर नहीं हूं, मैं एक फरियादी हूं, एक साइल हूं। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, खैरात मांगता हूं कि नाफरमानी की जिंदगी से वापस आ जाओ। हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं ठीक कर सकती, हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह के साए में आ जाओ, सारी दुनिया के फिरौन तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। क्या मूसा को फिरौन को कुछ बिगाड़ा? क्या मूसा का फिरौन ने कुछ बिगाड़ा? क्या नमरूद ने इब्राहिम का कुछ बिगाड़ा? क्या भड़कती आग ने इब्राहिम को जलाया? क्या काले कुएं में यूसुफ डूबा? क्या मछली के पेट में यूनुस मरा? अरे अल्लाह को साथी बना लो, ये इनसे उम्मीदें हटा दो। ये तबलीग का अलग फलसफा है। हम कहते हैं दिल बदलो, लोग कहते हैं हुकूमत बदलो। हम लोग कहते हैं हुकूमत बदलो इनकलाब आएगा, हम कहते हैं दिल बदलो इनकलाब आएगा। दिल बदलो, दिल, ये दिल अल्लाह को दे दो, फिर बर्छियां चलें या तलवारें, फिर तोप के दहाने हो या एटम के, मौत तुम्हें सबसे खूबसूरत पैगाम नजर आएगा। आशिकों में इश्क कमा में दिल रखें वांग पहाड़ा हो, सह सह बदियां हजार उलामे कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जहे चुक सूली दिते जड़े वाकिफ को ले सरारा हो, सजदे सिर चाई नबा हो ते काफिर कहें हजारा हो। हाय हाय ओ दिल तो अल्लाह को दो, दिल तो अल्लाह को दो। आशिक सोई हकीकी जड़ा अतल माशूक द मन्ने, सिर नु जोड़े ते मुख ना मोड़े, तोड़े सहे तलवारां खन्ने। सच्चा इश्क हुसैन दबा हो, सिर दिते ते राज न भन्ने। आहा तासिल इलाह व अंत तुदहिरु हुब्बहु, हादा लअमरी फिल फिआल बदीउ, लौ कान हुब्बुका सादिकन लअतअतहु, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतिउ। मान जाओ मेरी फरियाद है, मैं मुकर्रर नहीं हूँ, मैं एक फरियाद, मैं साइल हूँ, मैं साइल हूँ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। अल्लाह रसूल की जिंदगी वाली पाक जिंदगी अपना लो। ये गंदी जिंदगी, ये मगरिब की काली तहजीब, ये मगरिब की बेहया जिंदगी, ये बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड कल्चर, ये गंदे अंडे हैं, ये उबले हुए गटर हैं, ये उबलते हुए गटर हैं, ये नाच गाने की महफिलें, ये थरकते हुए बदन और ये खनखनाते हुए जाम, ये बेहया आवारा जवानियां, ये गलाजत है, ये गलाजत है, ये गंदगी है, ये उबला हुआ उबलता हुआ गटर है, उबलता हुआ गटर है। आ जाओ, वापस आ जाओ। अल्लाह के महबूब की पाक जिंदगी, अल्लाह के महबूब की पाकीज़ा जिंदगी, अल्लाह के महबूब का रोशन रास्ता, अल्लाह के महबूब का आलीशान दीन, अल्लाह के महबूब का मुबारक पैगाम, अल्लाह के महबूब की खूबसूरत सीरत, जो सूरत में भी आला, जो सीरत में भी आला, जो सिफात में भी आला, जो इल्म में
आला और अफजल और अजमल और अकमल और अज और अजल और अतम और आसन और अबहा और अनवर और आसन जाएंगी, पर मेरे नबी के जलवे खत्म नहीं हो सकते। और तुम्हारे लिए माँ इतना नहीं रोई जितना तुम्हारा नबी रोया, तुम्हारे लिए बाप इतना नहीं थके जितना तुम्हारा नबी थका, तुम्हारे लिए माँ इतना नहीं जागी जितना तुम्हारा नबी जागा, तुम्हारे लिए बाप ने इतने पापड़ नहीं बेले जितना तुम्हारे नबी ने पापड़ बेले। रो 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 23 बरस ऐसे नीर बहाए, ऐसे नीर बहाए कि मक्के के काले पहाड़ों ने भी उन्हें जज्ब किया और मदीने की सख्त मट्टी ने भी उन्हें जज्ब किया, और आपकी आहों और सिस्कियों से जजीरतुल अरब आज भी मामूर है। जाओ तो कभी ताइफ के पहाड़ों से पूछो कि यहाँ कैसे पत्थर पड़े थे और कैसे खून बहा था और कैसे उसकी दुखी फरियाद ने अल्लाह के अर्श को हिलाया था। अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अलन नास। ऐ मेरे मौला, तूने मुझे किनके हवाले कर दिया? कितने सब्र वाला नबी, और फिस पे आ, हमारी जुबान में कहते हैं फिस पे आ, और मैं तो फिस पे आ, वो दिन नबी फिस पे आ। मेरे रब, तूने मुझे किनके हवाले कर दिया जिन्होंने मार मार मुझे लहू लुहान कर दिया। वो इतने गिले करने के बावजूद भी ये नहीं कहा कि इनको बर्बाद कर दे। जिब्रील आ गया, पहाड़ों का फरिश्ता आ गया, इजाजत दें या रसूल अल्लाह, इन्हें अभी सुरमा बना दिया जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं ईमान लाते तो इनकी नस्ल ही ईमान ले आएगी। जो काफिरों पर ऐसा शफीक था वो तुम्हारे लिए कैसा मेहरबान होगा। क्यों खंजर उठाए हुए हैं? क्यों उसके सीने पर वार कर रहे हो? क्यों उसके सीने पर वार कर रहे हो? मतलब मैं दाढ़ी तो मुड़ाता हूँ और क्या करता हूँ। कितनी दलेरी से लोग ये बात कर सकते, कितनी संगदिली से ये बात कर। तुम्हें अपने नबी के आंसू याद होते? तुम्हें अपने नबी की आहें याद होती? तुम देखते नहीं हो? हाजियों को पता होगा कितनी दुआ मांगते हो अरफात में जाकर, आधा घंटा मैक्सिमम पौना घंटा। इस साल मैंने बड़ा जोर लगाया, 55 मिनट, घंटा मैं नहीं पूरा कर सका। 55 मिनट तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिए ऊंटनी पर बैठकर अप्रैल की धूप में ऐसे हाथ रख के 6 घंटे दुआ की है। न साया न टेक, और यूं हाथ, फिर ये हाथ इधर मुझे देखना, ये हाथ आप ऐसे करते 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 ऐसे सीने के साथ लगाकर फिर यूं यूं मिन्नतें शुरू कर लगे, जैसे को मिन्नतें कर। ये हाल था, ये हाल था। या तो तुम्हें तुम्हारे नबी की जिंदगी का पता ना होता, या तुम्हें उसकी सीरत का पता ना होता, या तुम्हें उसकी पसंद ना पसंद का पता ना होता, तो फिर मैं कहता हाँ तुम भटके हुए राही हो, तुम बेनिशान मंजिल के मुसाफिर हो, तुम